बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव रूपनगर में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई बुढ़िया चुड़ैल रहती थी, जिसकी चीखें रात को सुनाई देती थीं। कोई उसे देखने नहीं गया और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे, खासकर रात के समय। हवेली गांव से थोड़ा हटकर एक घने जंगल के किनारे थी। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि 50 साल पहले वहां एक विधवा स्त्री रहती थी, जो तंत्र मंत्र करती थी। लोग उसे माई कहते थे, पर उसके जाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे गायब होने लगे, मवेशी मरे हुए मिलने लगे और हवेली से आती चीखें तेज हो गईं। गांव के युवक अर्जुन ने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास माना। उसे यकीन नहीं था कि कोई चुड़ैल वाकई में होती है। उसका मानना था कि ये सब डर फैलाने की बातें हैं ताकि बच्चे रात को बाहर ना निकलें। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर सच में वहाँ कोई चुड़ैल है तो मैं आज रात वहाँ जाऊंगा और सुबह तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन रात को 12 बजे एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारें काई से भरी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, वो खुद ब खुद चर्रा की आवाज करता हुआ खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी अचानक कम होने लगी। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी, जो शायद किसी जानवर की थीं या शायद इंसान की। वो जैसे ही एक कमरे की ओर बढ़ा, उसे एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। क्यों आया है? अर्जुन चौंका। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। वही आवाज फिर आई, तू नहीं बचेगा। और फिर उसे दिखी एक काली परछाई, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और गड्ढों जैसी गहरी थीं। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बुढ़िया चुड़ैल। अर्जुन डर के मारे भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चुड़ैल अब उसके बहुत पास आ चुकी थी। उसकी आवाज फुसफुसा रही थी। अर्जुन ने एक लकड़ी उठाई और उसकी ओर फेंकी, पर चुड़ैल गायब हो गई। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अर्जुन चीखा, लेकिन देखा कि वहां कोई नहीं था। हवेली की छत से काले चमगादड़ निकलने लगे। अर्जुन को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके दादा ने कहा था, अगर कभी आत्मा से सामना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना। कांपते हुए अर्जुन ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही वो पाठ करता गया, हवेली की दीवारों से काले धुएं निकलने लगे। बुढ़िया चीखने लगी। थोड़ी ही देर में हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और अर्जुन बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब गांव वाले अर्जुन को खोजते हुए वहां पहुंचे, तो हवेली जल चुकी थी और उसके अंदर से अर्जुन सचमुच जिंदा मिला। पर उसकी हालत बेहद खराब थी। आंखों में डर और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कुछ दोहरा रहा हो। उसे गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। कई दिनों बाद जब अर्जुन थोड़ा ठीक हुआ, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। तब एक बुजुर्ग महिला ने एक पुरानी सच्चाई बताई। वो बुढ़िया कोई आम औरत नहीं थी, वो रूपा देवी थी, गांव की एक विधवा, जिसे लोग तांत्रिक कहकर तंग करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे हवेली में जिंदा जला दिया था। मरने से पहले रूपा देवी ने श्राप दिया था, तुम सबको एक एक कर ले जाऊंगी। जब तक कोई मुझे मुक्ति नहीं देगा, मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन के हनुमान चालीसा पढ़ने से उसकी आत्मा को पहली बार झटका लगा था, लेकिन पूर्ण मुक्ति अभी भी नहीं मिली थी। 1 साल बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी गायब, बच्चों की चीखें और हवेली की राख से उठता काला धुआं। अब अर्जुन पूरी तरह ठीक था, पर उसने फैसला लिया, इस बार मैं उसे मुक्ति दिलाकर रहूंगा। वो गांव के पुजारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, हनुमान जी की मूर्ति, गंगाजल और मंत्रों के साथ उस जले हुए स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही तेज आंधियां चलने लगीं।
राख से बुढ़िया की आत्मा फिर प्रकट हुई और इस बार और भी ज्यादा भयानक रूप में। लेकिन अर्जुन और पुजारी ने मिलकर शुद्धिकरण यज्ञ किया। मंत्रों और गंगाजल के प्रभाव से चुड़ैल चीखती रही, जलती रही और अंत में एक भयंकर चीख के साथ राख बनकर उड़ गई। उस दिन के बाद से रूपनगर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। हवेली का स्थान अब एक छोटा मंदिर बन चुका है। गांव वाले अब हर साल वहां दीप जलाते हैं ताकि किसी भी आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन अब गांव का सम्मानित व्यक्ति है और बच्चे उसकी कहानी सुनकर डरते भी हैं और सीख भी लेते हैं कि कभी भी किसी निर्दोष को सताना नहीं चाहिए और आत्माएं भले अदृश्य हों पर उनकी पीड़ा बहुत गहरी होती है।